Hello everyone. Uh, we are again back with GATE CSE 2006 क्वेश्चन एंड इस तरह के क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने का ना एक माइंडसेट होता है कि ऐसे माइंडसेट रखोगे तो ये क्वेश्चंस आप जल्दी क्लिक कर पाओगे, ठीक है. दिस माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व these type of questions. And if you want to understand that how I would have approached it, I'll tell you with a trick. I have a trick which will help you understand. So there is proof behind those tricks, but I am not interested in teaching the proof because I'll teach you how to apply them first, and then if you want those proofs, just comment it out. I'll definitely make a proof for that. So this question is asked in GATE CSE 2006, and these type of questions can occur anywhere. आपके प्लेसमेंट में आ सकता है, या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर कोई अलग एग्जाम्स में जिसमें आप कर रहे हो, उधर भी जहाँ डिस्क्रीट या लॉजिक आता है वहाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. उसको कैसे सॉल्व करने का, उधर का जो दिमाग, मतलब जहाँ भी इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है ना, वो तरीका आप लोग मैं सिखा के जाऊंगा यहाँ, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट्स को लूसिड वे में आप समझ सकते हैं. तो चलो क्वेश्चंस पे आते हैं. Which one of the following first order predicate calculus statements given below are correct? मतलब statements मतलब multiple correct भी हो सकता है. below correctly expresses the following English statements. okay, मतलब इसका इक्विवेलेंट कौन कौन सा है, ठीक है. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये टाइगर्स एंड लायंस अटैक इफ दे आर हंग्री और थ्रेटेंड. मींस tigers and lions attack if they are hungry or threatened. okay, so whenever मैं ऐसे पहली बार जैसे ही ये क्वेश्चन देखूंगा ना, सबसे पहले मुझे क्या क्या क्लिक होगा वो आपको भी क्लिक होना चाहिए, ठीक है. टाइगर्स, ठीक है. लायंस, ओके, मतलब ये सेट्स की बारे कर रहा है, यूनिवर्सली बता रहे हैं, मीन्स फॉर ऑल यहाँ आना चाहिए. अभी मैं ऑप्शंस नहीं देख रहा हूँ, ठीक है. अटैक, अटैक, ओके, तो ये कुछ एक्शन जैसा है, ठीक है. अटैक एक्शन है ये, ठीक है. एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज चलता रहना चाहिए. इफ, ओके, इफ देखते ही ये सिंबल आना चाहिए. इफ दे आर हंग्री और, ओके, और आ रहा है, और आ रहा है, इसका मतलब हंग और ये वाला आएगा, ठीक है. हंग्री और थ्रेटन, और इधर एक एंड भी है, तो मतलब यहाँ एंड भी आना चाहिए, ठीक है. मे बी, नॉट श्योर. अब इतना चीज हमको ना पहले ही समझ जाना चाहिए. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेनेवर यू रीड दिस क्वेश्चन. नो, सबसे पहला फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर डूइंग इज यू विजुअली मैप दिस थिंग्स विद दिस सिंबल्स. ओके, इवन इफ यू डोंट हैव द ऑप्शंस यू हैव टू मैच देम. ओके, ओके, फिर उसके बाद you can try and solve them like visually, but I definitely have a trick for you. So this trick works most of the times, but before knowing how to use it आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे करता है, ठीक है. उसके लिए मैंने इधर ऑलरेडी लिख के बैठा हूँ, ठीक है. 4 ही रूल्स है इसके, ठीक है. कभी भी स्टेटमेंट्स में, अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन हियर. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस मीन्स कि अगर समथिंग इज रिटन लाइक दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट will apply on and. okay, okay, now let's get back. The rule says that this is always true. okay, देयर एग्जिस्ट के साथ कभी भी अगर एंड आ रहा है तो वो ट्रू है, ठीक है. उसीलिए मैं इसको ग्रीन में लिख रहा हूँ. आई होप इट इज विजिबल, या इट इज विजिबल. ओके, चलो. कभी भी अगर फॉर ऑल के साथ अगर इम्प्लीकेशन आ रहा है तो ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है. नेक्स्ट, अगर कभी भी द फॉर ऑल के साथ अगर एंड आ रहा है, लाइक इफ यू सी सम डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, ओके, कि वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, तब वो फॉल्स होगा, ठीक है. हमेशा, हमेशा, ऑलमोस्ट. अगर कहीं भी एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जैसे कि कोई टेक्स्ट बुक में पहले बता देंगे कि ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, अगर वैसा केस नहीं है, जनरली बात कर रहे हैं, तब ये फॉल्स होगा, ठीक है. देयर एग्जिस्ट के साथ इम्प्लीकेशन, ये भी फॉल्स होगा. अगर कभी भी अगर ऐसा कहीं भी आपको स्टेटमेंट्स में दिख जाए ना, बस आंख बंद करके फॉल्स बोल के निकलो वहां से, ठीक है. बस सिंपल, ये चीज समझ में आ गया. तो चलो मैं इसको थोड़ा, हाँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे शायद दिख रहा होगा आपको,
यस, आई होप ये दिख रहा है, ठीक है। अब हम चलो एक एक ऑप्शन को लाइक सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये सॉल्व होता कैसे है, ठीक है। पहला ऑप्शन, फॉर ऑल टाइगर ऑफ एक्स एंड लायन ऑफ एक्स, अच्छा, टाइगर्स एंड लायन ऑफ एक्स implies हंग्री और थ्रेटेंड, अच्छा, यहाँ तो ये करेक्ट है, हंग्री और थ्रेटेंड, ओके। इफ अगर ये ट्रू होगा तो ये अटैक करेगा, अच्छा, इतना तक तो सही है। फॉर ऑल, अच्छा, यहाँ देखियो, यहाँ ये वाला मिल गया आपको, ये जो है ना, देयर एग्जिस्ट, ये इस पूरे पे अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे ये पूरे पे अप्लाई होगा ना, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन ए में अगर मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है, टाइगर ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स टाइगर ऑफ एक्स एंड लायन ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसा खोल दूं तो ये इस पे अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये इक्विवेलेंट फॉर्म इसका लिख के दिखा दो तब आपको शायद क्लियर होगा। फॉर ऑल एक्स टाइगर ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स लायन ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो है ना, ये फॉल्स है। बेसिकली मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके दिखा रहा हूँ, तो एक गलत ऑप्शन हो गया हमारा। चलो ऑप्शन बी पे आते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में टाइगर ऑफ एक्स और, अच्छा, समटाइम्स नो कि आपको ये जब भी यूनिवर्सल चीजें की बात होंगी ना, जैसे टाइगर्स लायंस हो गया, तो वहाँ एंड तो स्टेटमेंट में दिख जाएगा आपको, लेकिन समटाइम्स यू डोंट एक्चुअली नीड एंड, यू जस्ट नीड और। so if you focus on or, you can say that either tiger or lion, so that is how you can say it is, here it will distribute, okay। so all the four जहाँ और है ना वो सभी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइगर एंड लायंस, ओके, हंगरी और थ्रेटेंड, हंगरी और थ्रेटेंड एंड, अच्छा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा फिर अगेन, ओके, ये गलत हो जाएगा। एंड नहीं है ये तो, इफ देन है ना। सी, इफ हंग्री और थ्रेटन देन अटैक, so this is because it is and, मतलब either hungry or threatened, so if the lion is, if the life, suppose if the lion is hungry, then it will attack, then it is necessary that it should attack, it is not necessary, that's where option B gets wrong, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, थोड़ा और जूम इन करके आपको क्लियरली दिखाऊंगा, ओके। नाउ आई थिंक that part should also be visible, okay। so option B is also false, ठीक है। ऑप्शन सी, फॉर ऑल एक्स टाइगर ऑफ एक्स और लायन ऑफ एक्स, if implies attack or attack implies hungry or threatened, अच्छा, here I'll tell you, okay, if tiger and lion exist, okay, मतलब ये part true है, if this part is true, okay, then if attacking है then it is hungry or threatened, okay। it is not saying, अच्छा, statement C को मैं कैसे बोल सकता हूँ कि if it is attacking, if it's attacking, okay, even more better, even more better, let me show you even more better, okay। so what this statement C is depicting, no, if it's a tiger, okay, suppose if it's a tiger, if tiger, say if it's a tiger and not and if it's a tiger, okay, if it is attacking, if it's attacking, then you can say it's hungry, then hungry, okay। so this is like a different statement, this is a different statement, okay, this is a different statement, you know why it is different, ये different क्यों है कि it is saying that if it is attacking, मतलब it is talking about the future, not the current thing, like it is telling that if it is attacking, like the attack has already happened, and if it is attacking, it can be due to two reasons, either it is hungry or either it is threatened, so it is not the same statement, so the statement is only false, okay। by saying that I can
let's go to option D. And what if the whole option A, B, C, D, everything is wrong? Okay, let's see. If for all x, tiger x, uh, or lion x, okay. If it's a then if hungry or threat, okay. If it is hungry or threatened, then it will attack. Okay. So this is the actually correct. Okay, this is actually correct. This is actually correct. So this is true, and this statement, BC statement, is false because it's a different statement. Okay, it is talking about if it is attacking, then you can say it is hungry or threatened. But if it is hungry or threatened, then only it is attacking. So option D is our correct answer. Okay, so it is option B. Okay, what and all, let me summarize you everything. So what and all you have learned. So I have taught you one trick. Okay, what's that trick? Distribution, if someone is doing distribution, there exist and it's true. For all implication, it's true. For all and it's false. देयर एग्जिस्ट इम्प्लीकेशन फॉल्स. सो व्हेनेवर कभी भी अगर ऐसा दिख जाए ना, ये चीज यूज कर लेना इसको, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना इस ट्रिक को, ठीक है, जिससे आपको चीजें और बेटर समझ में आए. अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करूं, और भी डिफरेंट एग्जाम्स के लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करूं, या डिस्क्रीट मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूं, या कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो आप नीचे कमेंट डाउन कीजिए, क्योंकि तभी मैं आपके लिए रिलेवेंट चीज़ें बना पाऊंगा. ठीक है, तब तक के लिए बाय. और ऐसे क्वेश्चंस को लॉजिकली और हर एक तरीके से सॉल्व करने का तरीका अगर आपको जानना है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसको, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए कि कैन यू टीच अस ऑल दिस थिंग्स. इफ यू गिव मी अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू आर फेसिंग और स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड इन लॉजिक, so I'll make you understand it even more crisper and easily. So yeah, chalo, bye bye.